सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का सेशन में यार बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जाएगा कि इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी भी दिखता है, तो अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे छोटी संख्या बताएं, तो आपको आज के बाद से कोई भी कंफ्यूजन, डाउट नहीं रह जाएगा। इस वीडियो का एंड होते होते सारी चीजें आप सीखने वाले हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक जा रहे हो देखने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यार बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक नहीं समझ पाते हो तो फिर उस टॉपिक में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाता है। तो थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेंगे। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज पूछते हैं कि अगर हम यहां पे लिख दे, सिर्फ यहां 2 लिख दे, तो इसका मतलब क्या है। एक बात समझिए, अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, रूट का 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मेन एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस रूट 2। आप कहेंगे कि अच्छा ये तो बहुत आसान है, इसका मतलब कि इसका अंदर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 2 है। इसका अंदर में कुछ भी नहीं है तो 2 है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं, अगर रूट 3 लिख देते हैं, अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, फिर भी आप कहेंगे कि इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। लेकिन अगर कहीं भी अगर भूल से भी ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट। ये वाला वैल्यू क्या बताता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या बताता है, क्यूब रूट, इसका घनमूल। अगर ऐसे लिखा हो तो, अगर ऐसे लिखा हो तो फोर्थ मूल। क्या ये वाला क्या बताएगा, इसका मूल्य बताएगा, कौन सा मूल्य लेना है। आप कहते हो ना कि अरे भैया अगर 16 लिखा हुआ है तो इसका सेकंड मूल क्या, क्यूब रूट, माने स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल। वर्ग बोले तो वर्ग मीन्स व्हाट, ये अरे भाई ये 2 इंटू 2, ये क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का वर्ग है ना, तो आप इसको अगर रूट के अंदर रहेगा तो आप ये 2 गो है, एगो ये है, एगो है, तो एगो बाहर निकाल कर 2 ले लेते हो ना, इसी को वर्गमूल, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये आपको डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा रूट लेना है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ पाए। थोड़ा सा समझिएगा। अगर मान लीजिए यहां पे अगर n रूट a लिखा हुआ है, तो अगर हमको इस रूट को हटाना है, अगर रूट को हटा करके a का इसको वैल्यू अगर लिखना है विदाउट रूट का, तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे कि a उतार दीजिए और इसका पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो पावर ऐसा ही रहने दीजिए। ये वाला उड़ के, ये वाला n उड़ के इसका बट्टे में चल जाएगा। तो आप फ्रेश का कहते हो a के पावर 1/n। आप सिंप्लीफिकेशन यानी थर्ड स्टैंडर्ड इंडाइसिस में पढ़े भी होंगे, तो ये छोटा छोटा डाउट क्लियर है। ठीक है, आप समझेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जरा, यहाँ पे अगर 2 नहीं लिखा भी रहता, अगर नहीं भी लिखा रहता, आप क्या समझते कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिख दिया है तो ओके, लिख दिया है तो ओके। अगर नहीं लिखा रहता तो क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब चलिए अब आपको समझ में आ गया है कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या बताएं। आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि 2 समझिएगा जरा, 2 और ये वाला इसका कुछ भी नहीं है, पावर में तो क्या है, 1 है। अभी बताए थे ना, ऐसे अभी बताए थे ना, इसको क्या लिख सकते हो, 1 के पावर 1/n। तो ये देखिएगा जरा, 1 का जगह पे ये है, ये उतार दिए, और ये पावर, ये ऊपर में क्या है, 1 है ये वाला, और ये वाला कूद के कहाँ चल जाएगा, इसका बट्टे में, मीन्स इसका बट्टे में आ जाएगा। ठीक, वैसा ही सेम इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और इसका पावर में कितना, 1/3, और फिर इसको क्या लिखोगे, 4, और इसका पावर में कितना, 1/4, और इसको कैसे लिखोगे, 5 और 1/6। आंसर आ चुका है। थोड़ा सा ठहरिएगा। अब हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला जो वैल्यू है 2 3 4 4 ये 6, इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिएगा, एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, ये वाला वैल्यू का, ये वाला वैल्यू का, 2 3 4 6 का। तो 2 3 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हमने एलसीएम 12 ले लिया। अब इस 12 में इसको एक बार और उतार दीजिए, 2 3, ये वाला 4, ये वाला क्या चीज 5, हमने उतार दिया। अब देखिएगा जरा, हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 12 को।
तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 और 6 से 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 यहाँ पे लिखिए। अब वैसा ही 3 से 12 में 4 एकम कितना 4। अब वैसा ही 4 से 12 में तो 3 एकम कितना 3। अब वैसा ही 6 से 12 में 2 एकम कितना। अब देखिएगा ज़रा, अब ये सिंपल हो गया आपके लिए, सिंपल हो गया। आप कहेंगे कितना आसान था, 2 का पावर 6 का मतलब क्या, 2 का पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब आप यहाँ पे 64 लिखिए। अब इसको 3 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू क्या चीज़ 3 3 का 9 3 27 या कितना 81। ठीक है। अब 4 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 का पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 चौका 16 चौका कितना 64। अब 5 का पावर 2 मीन्स 25। अब देखिएगा ज़रा, अब आप नहीं पहचान सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन है, ये वैल्यू जो आया है इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, नहीं पहचान सकते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, आप कहोगे कि आपको बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो 25 64 81 64 में बड़ा कौन है, आप कहो कि 81। ये किसका वैल्यू आया है, आप कहोगे कि इसी का वैल्यू ये आया है। ये मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 3√3 आपको क्या है बड़ा है, 3√3 क्या है बड़ा है। तो 3√3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अगर यही पूछ लेता कि सबसे छोटा बताइए तो आप क्या करते हैं, 25 इसमें सबसे छोटा है, 25 64 81 64 में सबसे छोटा क्या है 25 है। ये 25 किसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है। मीन्स सबसे छोटा हो जाएगा क्या चीज़, ये वाला हो जाता। ठीक है। तो जैसे भी आपको पूछा जाए, छोटा पूछा जाए बड़ा पूछा जाए, लेकिन डाउट कहाँ आता है कि इसको निकाला कैसे जाए। यहाँ तो एक दूध पीने वाला बच्चा भी समझ लेगा कि इसमें छोटा कौन है, गिनती पारा पढ़ के बता देगा। आप नहीं बताइएगा, बता दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। क्या बता दीजिए, बड़ी संख्या बता दीजिए। इस क्वेश्चन में, पिछला वाला क्वेश्चन में देखिएगा जरा, यहाँ पे 5 था, इस क्वेश्चन में क्या है, रूट का अंदर क्या है 6 है। कोई डाउट नहीं है, सेम ऐसा करेंगे, फटाफट लिखेंगे। फटाफट इसके लिए क्या लिख देंगे, 2 का पावर 1/2, इसके लिए क्या लिखेंगे 3 का पावर 1/3, इसके लिए क्या लिखेंगे 4 का पावर 1/4 और इसके लिए क्या लिखेंगे 6 का पावर 1/6। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आप कहिएगा कि इसका और इसका और इसका और इसका क्या लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हो गया ना। अब इस वैल्यू को एक बार और लिख लीजिए, 2 3 4 6, कौन वाला वैल्यू, ये यहाँ उतार दिए, ये यहाँ उतार दिए, यहाँ उतार दिए, ये उतार दिए। ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब इस 2 से 12 में भाग देंगे, 6 बार में जाएगा। 2 से अगर 2 से भाग देते हैं तो 6 बार में जाएगा और 6 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसी तरह से 3 से 12 में 4 एकम कितना 4 हो जाएगा। अब देखिएगा ज़रा, फिर इस 4 से 3 एकम कितना 3, फिर इसके से इस 6 से 2 एकम कितना 2। अब देखिएगा जरा, 2 का पावर 36, 2 का पावर 6 का मतलब कितना होता है, अभी बताए थे ना, 2 का पावर 6 का मतलब कितना 64 होता है ना, 64। 2 का पावर 6 का मतलब 64, 3 का पावर 4 का मतलब बताए थे कितना होता है, 3 3 का 9 3 27 81। 4 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 4 इंटू कितना 4 चौका 16 चौका कितना 64 और 6 का पावर 2 मीन्स 36। अब पूछा क्या जा रहा है, बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो इसमें बड़ी कौन है 36 64 81। तो आप कहोगे कि 81 बढ़न है, तो 81 कौना का वैल्यू ला रहे हो आप, इसी का वैल्यू ले रहे हैं ना। मीन्स 3√3 क्या है बड़ा है, 3 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगर यही पूछ देता कि सबसे छोटा वाला बताइए तो आप कहते हैं यहाँ भी 64 81 64, यहाँ पे 36, ये वाला आपका आंसर हो जाता। मीन्स सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 6√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 यानी बी ऑप्शन हो जाता। अगर पूछता कि सबसे दूसरा सबसे छोटा दूसरा सबसे बड़ा, लैंग्वेज में हेलो लैंग्वेज में पूछा जा सकता है ना कि दूसरा सबसे छोटा दूसरा सबसे छोटा दूसरा सबसे बड़ा, तो आप क्या करते आप देखते कि अरे रे यहाँ पे दूसरा सबसे छोटा पूछा जा रहा है, दूसरा सबसे छोटा। तो आप कहेंगे कि यहाँ 36 है और 36 के बाद 64 2 जगह है, तो हमको दूसरा सबसे छोटा मीन्स आप देखिए ज़रा, यहाँ पे अगर 3 है 4 है 3 है 2 है, तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू 4 है ना। सबसे दूसरा छोटा क्या है, छोटा देखिए ये वाला तो कैंसिल हो गया, आप कहेंगे ये वाला कैंसिल, 3 3 2 बचा है, इसमें छोटा कौन है, ये 2 है। उससे छोटा कौन है
उससे बड़ा कौन है, ये वाला है। मीन्स 4 के बाद सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन होगा, तीसरा होता, सबसे छोटा कौन होता, 2 होता, ऐसा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बताया जा रहा है तो आप आंख बंद करके सॉल्व करते जाइए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, बिना पेन चलाए आप समझ जाइएगा। अब जरा बताइएगा, यहाँ पे रूट का अंदर 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। क्लियर चीज़ है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा कौन है। तो आप जरा बताइए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। इसका मतलब कहेंगे कि यहाँ पे 8 है और इसका रूट का अंदर क्या है, 9 है। अगर रूट से ये 3 मिलेगा ना, अगर इसको भूल जाइए, लेकिन रूट का अगर अंदर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 नहीं होगा। लेकिन अगर इसको मान लीजिए 9 का पावर 1/8 लिखते हैं, यहाँ पे 4 का पावर 1/7 लिखते हैं, 3 का पावर 1/5 लिखेंगे, अगर 2 का पावर 1/3 लिखेंगे, तो आप लास्ट में पाएंगे कि ये वाला वैल्यू आपको क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। मीन्स 8 रूट का अंदर 9 इज द बिगेस्ट, बड़ा वाला वैल्यू मिलेगा। अगर यही पूछता कि छोटा वाला कौन होगा, तो छोटा वाला आप देख लीजिए कौन होगा, नहीं पहचान सकते हैं। अरे भाई, ये आपको ये बेस देखना है ना, बेस बड़ा तो ये देखिए, क्लियर चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन वो होगा आपका। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा जरा, आप लोग दिमाग लड़ाइए इस क्वेश्चन के लिए, आप लोग दिमाग, इसमें सबसे छोटा वैल्यू पूछा जा रहा है। छोटा पूछे बड़ा पूछे हमको फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है कि हमको कैलकुलेशन करने आता है नहीं आता है। तो क्या लिखोगे, इस 12 के लिए क्या लिखोगे, ये पावर वाला उड़ के कहाँ चल जाएगा, इसका बट्टे में 4 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 5 और इसके लिए 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिएगा ज़रा, इसका एलसीएम लीजिए। क्या करेंगे, ये 6, 3, 4, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 12 हो जाएगा। 12 हो गया ना। अब इसको एक बार और उतार लीजिए, 12, 4, ये क्या हो जाएगा 5 और ये वाला क्या हो जाएगा 3। अब देखिएगा ज़रा, इस 6 से इस 12 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। तो इसके पावर में लिखिए। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे इस 12 में 3 से भाग देंगे, 12 में 3 से भाग देंगे 4 और 4 एकम कितना, 4। तो यहाँ 4 लिख लीजिए। वैसा ही 4 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसा ही अगर 2 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 4 चौका 16 चौका 64। देखो जरा, 4 का पावर 4, 4 चौका 16 चौका 64 इंटू 4। देखिए 16 कितना होता है, 256 होता है, 256 होता है ना, 256। 5 का क्यूब मतलब क्या होता है, 5 25 5 125, कितना हो जाएगा, 125 इसका हो जाएगा। 3 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 6 का मतलब क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या चीज़ 3, 1 2 3 4 5 और एक और 3 लिख लीजिए। 3 3 का 9, 3 27 और 3 3 का 9। देखिएगा ज़रा, 27 3 81। देखिए 3 3 का 9, 3 27 3 81, 81 3 कितना हो जाएगा, 729। 81 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 243 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 3 3 का 9, 3 27 3 81 और 3 3 का 9, 81 में 9 से कितना हो जाएगा, 9 8 9 72, 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब इसमें से सबसे छोटा वैल्यू पूछा जा रहा है, तो अब देखिए 144, 256, 125, 729। तो सबसे छोटा कौन है, 125 है। 125 किसका वैल्यू आप ला रहे हो, इसी को लगा रहे हो। मीन्स 4√5 आपका क्या है, सबसे छोटा। अगर सबसे बड़ा वाला वैल्यू पूछता तो 729 बड़ा है, तो ये किसका वैल्यू निकाल के ला रहे हो, इसका वैल्यू निकाल के ला रहे हो। मैंने 2√3 आपको क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यहाँ पे क्या है, 2 कुछ भी नहीं है तो क्या है, 2 है। 2√3 आपका क्या हो जाता है, आंसर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन धड़ल्ले से एग्जाम में पूछ लिया जाता है और वहां आप कैलकुलेट करने लगते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर कहां लेके जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या याद रखना होगा कि ऐसे अगर क्वेश्चन, अगर मान लो कि nth रूट है, a का पावर n है, तो इसको क्या लिखते हो, 1, राइट।
अगर यही रहता है, ऐसा रहता है, अगर यही ऐसा रहता है, क्या लिखते हो, a का पावर m बाई कितना, m बाई n, ये वाला बटे में आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन अगला वीडियो इसी पे होने वाला है, ताकि छोटे छोटे जो चीज़ है, डाउट है, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो रेड बटन नीचे दिख रहा है, उसको प्रेस करके बेल घंटी दबा लीजिए। इससे क्या होगा